पिछली क्लास में हम लोगों का एक क्वेश्चन छूट गया था 14 नंबर का, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत होना चाहिए, तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखा क्या होगा? संगत तभी होता है जब हल पॉसिबल हो। हल चाहे अनगिनत हो चाहे एक और केवल एक हल हो, तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है? हल संभव होता है और उसे हम कहते हैं रैखिक, उसे हम क्या कहते हैं? संगत। तो ऑप्शन डी को जरा देखिएगा, तो प्रतिच्छेदी होना चाहिए और रेखा संपाती होना चाहिए। प्रतिच्छेदी इस तरह से, या तो रेखा क्या होना चाहिए? एक दूसरे पर संपाती होना चाहिए। तो इस दोनों स्थिति में हल संभव है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? इसको हम बोलते हैं संगत। बात समझे? समानांतर होने की स्थिति में होता है और संगत। तो हमारा आंसर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न 15 प्रश्न को हम लोगों ने क्लियर किया। आइए हम लोग आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बाकी बचे सारे सवाल को आज हम खत्म करते हैं। सवाल आपका पहला 16 नंबर स्क्रीन पाया होगा। समीकरण दिया हुआ है, 16 नंबर का समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर a और x बराबर 1 y बराबर 2 रखना है। x बराबर 1 y बराबर 2 यहां रखेंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, तो 6 4 10, ए का मान आ गया हमारे पास 10, जो कि दिया है विकल्प बी में। ठीक है, आई 17 नंबर, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके डैश हल हो। आश्रित युग्म तब कहलाएंगे जब उनके क्या हो? अनंत हल हो, अनगिनत हल हो। तो 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 18 पढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, अनगिनत हल कब होगा? जब सभी अनुपात बराबर हो। जब सब बराबर हो तो अनगिनत हल हो। संपाती तो सभी बराबर, याद रखना, संपाती तो सब बराबर, और सब बराबर मतलब अनंत हल। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सभी बराबर होना चाहिए। 18 का सी होगा। 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आरेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु कौन सा है? हमसे कहा y अक्ष के बिंदु पर काटना चाहिए। y अक्ष, y अक्ष पे जब काटेगा तो y अक्ष ये है। जब y अक्ष पर कोई बिंदु होता है, इसका मतलब x का मान 0 होता है। x नामक 0 होना चाहिए और y का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आंसर हमारा 0y के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा 0y के रूप में कौन सा है? तो 0y के रूप में ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है। एक है 0 2 और एक है 0 3। ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और डी में y 0 है, जबकि y 0 नहीं होना चाहिए। x वाला सिर्फ 0 होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन ऐसा है जो इसको संतुष्ट करेगा? जो इसको संतुष्ट कर दे वही हमारा आंसर होगा। तो सोचिए, यही x का मान है, x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 होगा 0, 3 दूना होगा 6, तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6 और 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 19 का आंसर अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यही मान क्या कर रहा है? इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया आंसर 19 का ए। क्लियर है? आइए अगला सवाल 20वां क्या है? 20वां देखते हैं, पहले से मिटा लें। 20वां सवाल ये है, समीकरण जो दिया गया ना हमारे पास वो है 2x माइनस 3y बराबर 6। लगभग दोनों पैटर्न सवाल का सेम ही लग रहा है। का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा, अब की बार का x अक्ष पे काटना चाहिए। तो x अक्ष पर काटेगा, इसका मतलब x पर कोई ना कोई मान होगा, और जबकि y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर हमारा होना चाहिए x 0 के रूप में। तो x वाला 0 वाला ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी या तो डी। देखिए ऑप्शन बी में दिया है 2 0 और ऑप्शन डी में दिया है 3 0। ऑप्शन ए और सी ऐसे छटा जाएगा, क्योंकि x का मान 0 नहीं होगा, y का मान 0 होगा। अब इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको संतुष्ट करेगा? देखिए ये 2 दूनी 4, x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 3 गुना 0 0, तो 4 में 0 घटेगा 0 होगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन संतुष्ट नहीं किया। तो क्लियर हो रहा है यहाँ साफ हमारा आंसर कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ रखिए, ये जब रखेंगे x का मान 3 तो 3 दूनी 6, y का मान 0 तो 3 गुना 0 0, 6 में 0 घटेगा 6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता है। 21 नंबर हम कह रहे हैं, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण है, एक समीकरण दिया है, इसका हल होगा सरल रेखा। देखिए हम जो रेखा खींच रहे वो रेखा कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 में दिया हुआ है ए क्यू बराबर नोट बी
पी हो तो समीकरण इतना एवं इतना के हल होंगे। पहले से मिटा लेते हैं। देखिए 22 नंबर का सवाल क्या है, ए क्यू इक्वल टू नोट बी पी हो तो हमें निकालना ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर के हल क्या होंगे। यहां पे गौर कीजिएगा, ए बट्टा पी बराबर बी बट्टा क्यू नोट ए क्यू बराबर नोट बीपी, यही तो दिया हुआ ए क्यू बराबर नोट बीपी। तो जब ये कंडीशन हो, हम जानते हैं क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। तो आंसर अपना होना चाहिए क्या, एक हल होते हैं, तो ऑप्शन होगा ए। तो 22 का आंसर हो गया ए। क्यों, क्योंकि रेखाएं क्या हो रही, प्रतिच्छेदी हो रहे हैं। आइए 23 का सवाल पढ़िए क्या करें। 23 में जो दिया हुआ है इसको मिटाना पड़ेगा, पहले मिटा लेते हैं। 23 में जो दिया हुआ है 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, पी एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का कंडीशन तो ये है हमारे पास, a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटे b2, यानी कि 6 बटा p बराबर नोट माइनस 2 बटे माइनस 1। यहां से माइनस माइनस कटेगा तो ये 2 तिहाई 6, यानी कि p बराबर नोट माइनस p बराबर नोट 3, p बराबर नोट 3, ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी p का मान बराबर नोट होना चाहिए 3 का। ठीक है, 23 का अपना आंसर हो गया विकल्प ए। आगे पढ़िए, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। युगपन देखिए यहां पे दिया है अनंत हल। अनंत हल होता है तो क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। तो आश्रित कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आश्रित। अगला पढ़िए 25 में करें, समीकरण निकाय इतना तथा इतना का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। किस प्रकार की रेखाएं होंगी हमें ये बताना। इसे मिटा लें। देखिएगा 25 नंबर में समीकरण निकाय जो दिया गया है, x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण मतलब इसका जब आलेख खींचेंगे तो आलेख कैसा होगा, ये तीनों में से कौन होगा ये बताना होगा। यहाँ पर क्या है, 1 बट्टा में 2, यहाँ पर क्या है 2 बट्टे में 4, तो हो गया 2 दूनी 4, ये दोनों तो बराबर होगा। क्या ये बराबर होगा, 4 बट्टे 12, 4 तिहाई 12, यानी कि शुरू के दोनों बराबर होगा, लास्ट के दोनों बराबर नहीं होंगे। जब ऐसा हो तो कोई हल नहीं होंगे। यहां देख रहे हैं कोई हल नहीं होंगे, तो आंसर अपना कौन सा होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं होती है समांतर। जब कोई हल नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी बनती है, समांतर। क्यों, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा। जब रेखा टच ही नहीं करेगा तो हल संभव नहीं होगा। यहाँ पर हल संभव इसलिए है क्योंकि दोनों रेखा चाहे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे चाहे अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद तो कर ही रहा है, इसलिए यहाँ पर हल संभव है। यहाँ पर एक हल होंगे, यहाँ पर अनगिनत हल होंगे, लेकिन यहाँ पर हल संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। ठीक है, आइए अगला सवाल 26 का, अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है। अविरोधी समीकरण युग्म देखिएगा, अविरोधी समीकरण युग्म का क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा अपना एक और केवल एक हल, तो ऑप्शन नंबर सी 26 का सी होगा। 27 में देखिए दिया है, समीकरण निकाय x बराबर 5 x बराबर माइनस 4 के हलों की संख्या कितना होगा। इसका हल होगा ही नहीं, हल संभव ही नहीं। x बराबर 5 x बराबर माइनस 4 दिया हुआ है, तो जब इसका आलेख खींचेंगे तो x बराबर 4 इधर आएगा, x बराबर माइनस 4 इधर आएगा। जब दोनों रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है तो हल कहां से होगा, इसका कोई हल संभव नहीं होगा। 27 का आंसर हो गया कोई हल संभव नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 27 का डी। 27 के बाद आइए 28 में क्या करें, समीकरण के कितने हल संभव हैं। 28 नंबर में 3x प्लस वाई बराबर 243, और अगर 243 एक्स माइनस वाई बराबर 3 के कितने हल संभव है। यहां से निकालिए a1 बट्टा a2 बराबर नोट b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2, यहां से देखिए प्लस या माइनस, ये तो संभव है। a1 बट्टे a2 बराबर नोट b1 बट्टे b2, जब ऐसा हो तो इसका हल क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, एक हल होते हैं। तो एक हल होंगे तो कितने हल संभव है, तो एक हल संभव है। 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 नंबर में सिंपल सा समीकरण है, समीकरण का सॉल्व हमें निकालना है।
2x प्लस 3y बराबर 13, 4x माइनस वाई बराबर 5। एक्स वाई के मान होंगे। कौन सा ऑप्शन है जो एक्स वाई के मान को संतुष्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्स बराबर 2, वाई बराबर दिया हुआ है 3। क्या ये दोनों इसको संतुष्ट करेगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13 संतुष्ट कर रहा है। 2 4 दूनी 8, 8 में 3 घटेगा 5। ऑप्शन नंबर ए अपना होगा। एक्स वाई का मान यहाँ रख करके चेक कर लेंगे, जो संतुष्ट कर गए वही हमारा आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 में करा है, पहले से मिटा लेते हैं। देखिए 30 नंबर में दिया हुआ है रैखिक समीकरण है 3k प्लस 1 इंटू एक्स, 3y माइनस 5 बराबर 0, और दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 के जोड़ी में अनंत हल है। तो के का मान बताइए। अनंत हल, अनंत हल में आपको पता ही है, अनंत हल में कंडीशन होता है a1 बटा a2। a1 की जगह पर ये है, a2 की जगह पर 2 है, बराबर b1 बटे b2। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से 3 के का मान हमको चाहिए। 3k प्लस 1 बराबर माइनस 2, प्लस एक इधर है तो माइनस के एक, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 से 3 कटेगा, तो के बराबर आ गया माइनस 1। हमारा आंसर के बराबर नोट माइनस 1 होना चाहिए, सॉरी के बराबर 1 होना चाहिए माइनस में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारा आंसर का 30 का सी। 31 नंबर तो समीकरण को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालना होगा, तभी एक्स प्लस वाई का मान संभव होंगे। ठीक है, पहले से मिटा लेते हैं। देखिए 31 नंबर में दिया हुआ है 2 बट्टे एक्स प्लस 3 बट्टे वाई बराबर 13, और 5 बट्टे एक्स माइनस 4 बट्टे वाई बराबर माइनस 2। एक्स प्लस वाई का मान हमें चाहिए। एक्स प्लस वाई का मान तभी निकलेगा जब एक्स वाई का मान मालूम होगा। तो पहला काम हमारा एक्स वाई का मान मालूम करना है यहाँ से। ठीक है, तो करते क्या है, वाई को ब्लॉक कर देते हैं। तो वाई को ब्लॉक करने के लिए इसका संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए। इसके 4 से क्या कीजिए, समूह गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बट्टा मैक्स जो का तो लगा दीजिए। यहाँ से क्या है, 4 13 चौका 52, 4 से क्या किया, समीकरण में गुना कर दे। फिर यहाँ से ये भी बराबर होना चाहिए, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिया 15 बटे एक्स, 4 तिया 12 बटे वाई, माइनस 3 दूना 6। इसको काट दीजिए, यहाँ से 15 8 हो गया, 23 बटे एक्स बराबर ये हो गया माइनस, सॉरी 52 में 6 घटेगा 46, 23 दूना 40। यहाँ से x बराबर आ गया 1/2, x का मान आ गया 1/2। अब इसी x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान हमें निकल जाएगा। तो रखिए x बराबर 1/2, 1/2 यहाँ पे जब रखिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर आके घटेगा 13 में 4 घटेगा 9, तो 3 बट्टे y बराबर हो गया 9, 3 तिहाई 9। तो y बराबर हमारे पास आ रहा है यहाँ से 1/3। तो x का मान y का मान मालूम, x प्लस y का मान यानी 1/3 और 1/2। ये x का मान है, ये y का मान है, दोनों की योगफल पूछा, 3 एकम 3 और 2 5/6। हमारा आंसर का 5/6। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर का। सिंपल सा समीकरण था, विलोपन विधि से हल कर लेना है। आइए 32 नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरणों की जोड़ी y बराबर 0 और y बराबर -5। y बराबर 0, y बराबर -5 के क्या होंगे? ये भी सवाल रिपीटेड लग रहा है। ठीक है, देखिए 32 में y बराबर 0, y बराबर -5, -5 मतलब ये मान नीचे आएगा, यहाँ पर कहीं कहीं होगा -5 है, और y बराबर 0, दोनों एक बिंदु, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई हल नहीं होंगे, तो यहाँ दिया है उपरोक्त में से एक कोई नहीं, तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं अपना 32 का ए। देखिए 33 नंबर का ये अंतिम प्रश्न हम लोगों का इस एक्सरसाइज का है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, -2x प्लस y माइनस 9 बराबर 0 को दर्शाने वाली रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। पहले अनुपात पता कीजिए, यहाँ से 6/-2 -3/1, यहाँ से क्या निकल कर रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 10/-9, ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ से -2, ये 3 होगा, यहाँ पर -3, ये हो गया -3, और ये बराबर नोट -10/9, यानी कि 2 बराबर 2 बराबर 1 बराबर नहीं, 2 बराबर 1 बराबर नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। आंसर होगा कोई हल नहीं होंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होंगे। प्रतिच्छेदी समानांतर संपाती,
प्रतिच्छेदी समानांतर समानांतर होंगे, रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। हमसे ये पूछा कि दर्शाने वाली रेखा कैसा होगा? समानांतर होगा। तो 33 का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा सवाल क्लियर होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गया होगा। इन सारे सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, इसी में से सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। सवाल को बनाते बनाते आपको शर्त सारे याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए एक्सरसाइज के साथ।